और मेरा ये मानना है कि बीजेपी एक गुंडों की पार्टी है, अनपढ़ गुंडों की पार्टी है। वो सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं और पेट्रनेज देते हैं गुंडों को। वो रकम नहीं बनी और वो शख्स पैदा नहीं हुआ जो राघव चड्ढा को, आम आदमी पार्टी को या अरविंद केजरीवाल को खरीद ले। मैं साफ तौर पे अपने विरोधियों को कहना चाहता हूं, हम बीजेपी में विलय करते हैं। पिछले 12 सालों में भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उसने कई मजबूत ऐसे फैसले लिए जो आज से पहले नेता फैसले लेने से शायद डरते थे। भाई साहब, कभी कभी राजनीति में ऐसे प्लॉट ट्विस्ट आते हैं कि नेटफ्लिक्स भी बोले, भाई हमें भी स्क्रिप्ट दे दो। अब देखो, जिस बंदे को कल तक सिस्टम से सबसे ज्यादा दिक्कत थी, जो हर दूसरे दिन कैमरे के सामने खड़े होकर कहता था, भाई लोकतंत्र खतरे में है, सवाल पूछो जवाब लो, वही इंसान अचानक से उसी पार्टी में शामिल हो जाता है जिसके खिलाफ सबसे ज्यादा बोलता था। मतलब ये वही सीन हो गया जैसे बचपन में दोस्त से लड़ाई करके अगले दिन उसी के साथ टिफिन शेयर करना। और टाइमिंग देखो जरा, जिस समय सरकार से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाने चाहिए, उसी टाइम भाई साहब ने साइड बदल ली। अब आप खुद सोचो, ये रणनीति है, मजबूरी है, या फिर वॉशिंग मशीन टेक्नोलॉजी? हाँ, वही मशीन जिसमें जाते ही सारे दाग धब्बे गायब। पहले जो लोग गुंडागर्दी बोल रहे थे, अब वही लोग विकास पुरुष बोलने लगते हैं। इतना क्लीन ट्रांसफॉर्मेशन तो फेयर एंड लवली भी नहीं देता भाई। और ये सिर्फ एक केस नहीं है, हाल ही में एक और नेता पर रेड पड़ी, 2-3 दिन तक न्यूज में छाए रहे, फिर अचानक टिंग, पार्टी ज्वाइन और सब सेट, जैसे गेम में चीट कोड डाल दिया हो, क्लियर ऑल इश्यूज। अब यहां पे असली सवाल उठता है, क्या ये सब कोइंसिडेंस है या पैटर्न? लेकिन नहीं, डोंट कनेक्ट द डॉट्स, वरना चैनल बंद हो जाएगा भाई। वैसे चुनाव का माहौल भी इस बार बड़ा अजीब है। मुद्दे गायब हैं, बेरोजगारी, महंगाई, एजुकेशन, सब साइड में। और सामने क्या चल रहा है? मछली कौन ज्यादा खाएगा, कौन ज्यादा नॉनवेज खाएगा? भाई ये इलेक्शन है या मास्टर शेफ का फाइनल? आप मछली खाएंगे? कभी खाएंगे तो बोलिए, मैं खुद बना के देंगे। टेबल में बैठ के दोनों मांस खाने का कंपटीशन करूंगा। लास्ट में मैं आपसे 1 केजी ज्यादा ही मांस खा जाऊंगा। और मीडिया का रोल तो अलग ही लेवल पर है। रिपोर्टिंग कम, ड्रामा ज्यादा। कभी कोई एंकर इतनी एक्साइटमेंट में चिल्ला रहा होता है जैसे आईपीएल का आखिरी ओवर चल रहा हो। ब्रेकिंग न्यूज, 90% वोटिंग। अभी की बड़ी खबर, रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग। पश्चिम बंगाल में शाम 5 बजे तक करीब 90% वोटिंग हो चुका है। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज, लाखों वोट कटने की बात हो रही है, लेकिन वोटिंग प्रतिशत बढ़ रहा है। ये मैथ थोड़ा कंफ्यूजिंग नहीं है क्या? और ऊपर से सत्ता की भूख, मतलब पूरा देश आपके पास है, फिर भी हर राज्य में वही इंटेंसिटी, वही आक्रामकता, जैसे पबजी में लास्ट जोन चल रहा हो और हर कोई चिकन डिनर के पीछे पागल हो गया हो। उधर देश की इकोनॉमी स्ट्रगल कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, चीजों में मिलावट तक बढ़ गई है। आजकल चाय भी असली मिले तो खुशी हो जाती है। लेकिन इन सब के बीच क्या चल रहा है? बोट राइड, रैली, स्पीच, ऑप्टिक्स, मतलब ग्राउंड रियलिटी और पॉलिटिकल रियलिटी दो अलग अलग वेब सीरीज बन चुकी हैं। और सबसे मजेदार बात, जब कोई आउटसाइडर हमारे देश के बारे में उल्टा सीधा बोलता है तो जवाब हमारे अपने लोग कम देते हैं, बाहर के लोग ज्यादा दे देते हैं। ये थोड़ा उल्टा नहीं हो गया? आपने नोटिस किया होगा, आजकल चुनाव कम और इवेंट मैनेजमेंट ज्यादा लगने लगा है। हर दिन नया शो, नई स्क्रिप्ट, नया डायलॉग, और जनता वो ऑडियंस बनकर पॉपकॉर्न खा रही है। अब देखो, इस बार वोटिंग परसेंटेज ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 90% प्लस 91%, मतलब इतना उत्साह कि लोग बोल रहे हैं भाई ये वोटिंग है या शादी में बुफे खुल गया। लेकिन जैसे ही ये नंबर आया, सबके दिमाग में एक छोटा सा कीड़ा जरूर कुल बुलाया, इतनी ज्यादा वोटिंग कैसे? और मीडिया, ओह भाई मीडिया। कुछ एंकर तो ऐसे खुश हो रहे थे जैसे खुद इलेक्शन जीत गए हो। कैमरा ऑन, माइक्रोफोन हाथ में और एक्साइटमेंट लेवल 1000%। ब्रेकिंग न्यूज, ऐतिहासिक मतदान। इतना एक्साइटमेंट तो इंडिया मैच जीतने पर भी नहीं आता कभी कभी। लेकिन असली मजा तब आया जब डिस्कशन शुरू हुआ, कौन जीत रहा है? और सरप्राइज, एनालिसिस कम, चीयर लीडिंग ज्यादा। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ लोग न्यूट्रल जर्नलिस्ट नहीं बल्कि फुल टाइम फैन क्लब के प्रेसिडेंट बन गए हों। अब एक और मजेदार चीज, आपने नोटिस किया होगा कि कुछ लीडर्स अचानक बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं इलेक्शन के टाइम।
कभी मंदिर, कभी मस्जिद, कभी नदी में स्नान, कभी कल्चर का प्रमोशन, मतलब पूरे साल गायब। और इलेक्शन आते ही लो भाई हम आ गए संस्कृति बचाने। और ये फूड पॉलिटिक्स, भाई ये तो नेक्स्ट लेवल है। कौन मछली खा रहा है, कौन मांस खा रहा है, किस दिन खा रहा है, मतलब देश में अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन, एजुकेशन जैसे इश्यूज खड़े हैं और हम डिबेट कर रहे हैं दीदी ज्यादा मछली खाएंगी या हम। सीरियसली ये इलेक्शन है या खाने का कंपटीशन। और दूसरी तरफ प्रॉमिसेस की बारिश, कोई 1000 दे रहा है, कोई 3000 दे रहा है, मतलब सीन ऐसा है जैसे दिवाली सेल चल रही हो। आपको कैशबैक मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको स्कीम मिलेगी, पर कोई ये नहीं पूछ रहा भाई पैसा आएगा कहां से। बस प्रॉमिसेस ऐसे उड़ रहे हैं जैसे शादी में फूलों की बारिश। और जब कोई पूछ ले तो जवाब आता है अरे चुनाव खत्म होने दो फिर देखते हैं, मतलब पहले वोट ले लो बाद में एक्सेल शीट खोलेंगे। अब जरा ये भी सोचो, अगर इसी तरह सारे ऑपोजिशन वाले धीरे धीरे गायब होते गए तो फिर चुनाव में कंपटीशन बचेगा ही नहीं। फिर क्या होगा, एक ही टीम खेलेगी, खुद ही बैटिंग करेगी, खुद ही बॉलिंग करेगी और खुद ही ट्रॉफी ले जाएगी। और फिर स्पीचेस में किसको क्रिटिसाइज करेंगे, खाली कुर्सी को। यही तो असली कंसर्न है, बैलेंस ऑफ पावर। क्योंकि अगर सवाल पूछने वाले ही नहीं रहेंगे तो जवाब देने की जरूरत किसे पड़ेगी। पर अभी जो माहौल है उसमें सवाल पूछना भी थोड़ा रिस्की स्पोर्ट बन गया है। अब सोचो, जब कोई बाहर का आदमी आपके घर के बारे में कुछ गलत बोल दे तो सबसे पहले कौन रिएक्ट करता है? आप खुद, आपका परिवार, आपके दोस्त, सही ना? लेकिन यहां सीन थोड़ा उल्टा हो गया। एक विदेशी कंटेंट क्रिएटर ने इंडिया के बारे में काफी कंट्रोवर्शियल बात बोल दी, इतनी कि सुनकर आपको भी लगेगा भाई ये तो ज्यादा हो गया। लेकिन हैरानी की बात क्या थी, हमारे अपने लोग शांत और जवाब देने के लिए आगे आया। एक दूसरा देश, मतलब इमेजिन करो आपके मोहल्ले में कोई आपको कुछ बोल दे और जवाब देने आपके पड़ोस का अंकल आ जाए। आप सोचोगे भाई ये क्या सिस्टम चल रहा है? और सोशल मीडिया पर भी यही चर्चा, भाई हम खुद क्यों नहीं बोल रहे हैं? ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये आता है कि बाद में उस आदमी ने अपॉलॉजी भी दे दी, बोला भाई गलती हो गई। पर असली सवाल ये है, पहले बोला क्यों, और अगर बोला तो इतना देर तक कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया? अब बढ़ते हैं एक और इंटरनेशनल एंगल की तरफ, जहां बात होती है ग्लोबल प्रेशर की। कुछ स्टेटमेंट्स सामने आए जहां यह बताया गया कि हमने इंटरनेशनल लेवल पर कुछ बड़े डिसीजंस लिए, जैसे कहां से ऑयल लेना है, कहां से नहीं लेना। और ये सब डिसीजंस ऐसे टोन में बताए गए जैसे यादा हाँ हमने ये किया, हमने वो भी किया, अब प्लीज हमें एक्सेप्ट कर लो। अब ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि हिस्टोरिकली इंडिया की इमेज क्या रही है? एक स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट नेशन जो अपनी टर्म्स पर डिसीजंस लेता है। लेकिन जब ऐसे बयान आते हैं तो लोग नेचुरली सवाल पूछते हैं, क्या हम प्रेशर में आ रहे हैं? और जैसे ही ये सवाल उठता है तुरंत डैमेज कंट्रोल शुरू। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब गलत समझा गया। मतलब पहले स्टेटमेंट दो, फिर क्लैरिफाई करो, फिर एक्सप्लेन करो। पूरा लूप चल रहा है और उधर जनता सोच रही है भाई सच क्या है आखिर। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है, जब ये सब इंटरनेशनल लेवल पे हो रहा होता है उसी टाइम डोमेस्टिक इश्यूज भी चल रहे होते हैं। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने की चर्चा, महंगाई का प्रेशर, खाने पीने की चीजों में मिलावट, मतलब ग्राउंड रियलिटी कुछ और है और ऊपर नैरेटिव कुछ और चल रहा है। और इन सब के बीच पॉलिटिकल मूव्स कंटिन्यू। लोग पार्टी बदल रहे हैं, अलायंसेस बन रहे हैं, इक्वेशंस बदल रही हैं और हर कोई यही बोल रहा है हम देश के लिए कर रहे हैं। अब ये देश के लिए वाला डायलॉग इतना ओवरयूज्ड हो गया है कि सुनकर लगता है भाई थोड़ी ओरिजिनलिटी भी रख लो। लेकिन हां, एक बात साफ दिख रही है, पावर गेम अपने पीक पर है। हर मूव सोच समझकर खेला जा रहा है, जैसे चेस का एंड गेम चल रहा हो। और इस पूरे गेम में सबसे बड़ा सवाल वही है, क्या जनता को सही इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर हम सिर्फ एडिटेड हाइलाइट्स देख रहे हैं? अब पूरी पिक्चर सामने है। एक तरफ पॉलिटिकल शिफ्ट्स, दूसरी तरफ मीडिया नैरेटिव्स, तीसरी तरफ इंटरनेशनल दबाव और बीच में खड़ी है जनता, कंफ्यूज्ड, फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन फिर भी उम्मीद लगाए हुए। अब सीधी बात करते हैं, लोकतंत्र चलता कैसे है? सिंपल, सवाल पूछने से। अगर सवाल ही बंद हो गए तो फिर लोकतंत्र ऑटो मोड पर चला जाएगा।
और ऑटो मोड में गाड़ी कभी भी कहीं भी जा सकती है। आज जो हम देख रहे हैं वो सिर्फ एक दो नेताओं का पार्टी बदलना नहीं है, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। जिसे कल तक गलत कहा जा रहा था, आज वही सही हो जाता है, और जो आज सवाल पूछ रहा है उसे प्रॉब्लमैटिक बना दिया जाता है। अब आप खुद सोचो, अगर सारे ऑपोजिशन धीरे धीरे खत्म हो गए तो फिर चेक्स एंड बैलेंसेस कौन रखेगा? कौन बोलेगा भाई ये गलत है? तो ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जो बीजेपी में चला जाएगा वो इनाम पाएगा, और जो बीजेपी के खिलाफ आवाज उठाएगा उसके घर ईडी नाम का मेहमान आएगा। क्योंकि पावर का नेचर क्या है, जितनी ज्यादा मिलती है उतनी और चाहिए, और जब कोई रोकने वाला नहीं होता तो फिर वही होता है जो हिस्ट्री में कई बार हो चुका है, सिस्टम इम्बैलेंस हो जाता है। अब यहां एक एनालॉजी समझो, मान लो एक क्रिकेट मैच है और एक टीम इतनी पावरफुल हो गई कि दूसरी टीम के सारे प्लेयर्स ही खरीद लिए। अब मैच होगा कैसे? एक ही टीम बैटिंग भी करेगी, बॉलिंग भी, और खुद ही जीत का सेलिब्रेशन भी करेगी। यही डर लोगों को सता रहा है, और इसी बीच ग्राउंड रियलिटी भी नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। महंगाई है, बेरोजगारी है, एजुकेशन इश्यूज हैं, लेकिन इन सब के ऊपर क्या चल रहा है? पीआर, ऑप्टिक्स, स्टेटमेंट्स, रैलिस, मतलब असली मुद्दे पीछे और शो आगे। अब कुछ लोग बोलेंगे, अरे भाई सब ठीक है, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट होना चाहिए, लेकिन साथ में अकाउंटेबिलिटी भी तो होनी चाहिए ना। अगर कोई भी सिस्टम अकाउंटेबिलिटी से फ्री हो गया तो फिर वो सिस्टम नहीं, वन वे ट्रैफिक बन जाता है, और वन वे ट्रैफिक में एक्सीडेंट के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज क्या है? बैलेंस ऑफ पावर, ना ज्यादा एक तरफ ना ज्यादा दूसरी तरफ, क्योंकि लोकतंत्र का असली ब्यूटी ही यही है, डिफरेंट वॉइसेस, डिफरेंट ओपिनियंस और हेल्दी डिबेट। और हाँ, एक और चीज, हम जैसे लोग जो कंटेंट बनाते हैं उनका काम क्या है? ब्लाइंड सपोर्ट करना नहीं, ब्लाइंड हेट करना वो भी नहीं। हमारा काम है आपको सोचने पर मजबूर करना, ताकि आप खुद डिसाइड करो कि सही क्या है, गलत क्या है। क्योंकि अल्टीमेटली देश किसी एक पार्टी, एक नेता या एक आइडियोलॉजी से नहीं चलता। देश चलता है आपसे, आपके वोट से, आपके सवालों से, आपकी अवेयरनेस से। तो अगली बार जब कोई बड़ा स्टेटमेंट सुनो, कोई फ्लैशी प्रॉमिस देखो, बस एक छोटा सा काम करना, थोड़ा रुकना और सोचना, क्योंकि कभी कभी सबसे पावरफुल चीज रिएक्शन नहीं बल्कि क्वेश्चन होता है। तो भाई अंत में बस एक छोटी सी लेकिन काम की बात समझ लो, लोकतंत्र कोई व्हाट्सएप फॉरवर्ड नहीं है जो बिना सोचे समझे आगे भेज दिया। यह एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है जहां सोचना, सवाल पूछना और समझना बहुत जरूरी होता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ हेडलाइंस देखकर ओपिनियन बना लेंगे तो फिर डिसीजन हमारा नहीं, किसी और का होगा। और याद रखना, देश चलाने वाले नेता होते हैं, लेकिन देश बनाते हैं जागरूक लोग। अब थोड़ा ह्यूमर भी हो जाए, अगर आप बिना सोचे वोट देते हो तो वही हालत होती है जैसे बिना देखे ऑनलाइन ऑर्डर कर दिया। फोटो में बर्गर दिखा था और घर पर आया बेसन का लड्डू। तो अगली बार ना ब्लाइंड सपोर्ट करना, ना ब्लाइंड हेट, बस थोड़ा दिमाग लगाना, क्योंकि दिमाग फ्री है, जीएसटी भी नहीं लगता। और हां, सवाल पूछने से डरना मत, क्योंकि सिस्टम से सवाल पूछना एंटी नेशनल नहीं बल्कि प्रो डेमोक्रेसी होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां सिर्फ नॉइज नहीं, सेंस भी मिलता है। और कमेंट्स में जरूर बताना आप क्या सोचते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सोचते रहो, पूछते रहो और थोड़ा हंसते भी रहो। जय हिंद।